हाँ, तीसरा सूत्र है अष्टावक्र जी का। आज बता रहे हैं, उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श, उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध भासता हुआ भी धुएं के साथ नहीं होता। यानी जैसे आकाश और धुआं अलग अलग हैं, लेकिन दिखते एक जैसे ही हैं। वैसे ही बताया कि उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता। आज बता रहे हैं, इसमें अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त होता है, तो यह पाप पुण्य का भागी होता है। किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। तब यह विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है, यह कृत्य में नहीं भावना में है। यानी पाप पुण्य कुछ हम करें, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य, ऐसा नहीं है। पाप पुण्य भावना में है। हमने किस भाव से कर्म किया, उससे हमें पाप और पुण्य लगते हैं। यह कृत्य में नहीं भावना में है। ये शरीर कृत नहीं मानसिक है। इसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। यानी अहंकार के भाव से हमने कोई भी कार्य किया वो पाप है, और अहंकार रहित होकर हमने जो भी काम किया वो पुण्य बन जाता है। आगे कहा, जब चित्त वृत्ति अहंकार रहित हो जाती है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है, ऐसे ही लोग चाहे ये समझे कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पाखंड कर रहा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूढ़ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जिसे एनीमिया हो गया हो, जो कृशकाय हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति ना हो, आंखों में तेज ना हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वो ज्ञानी होता है।
यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा। वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ ही न पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविकता है या भ्रांति ही है। इतना ही है।